करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी गेट रेडी विथ मी वाली वीडियो को आपने प्यार दिया और ये उसका दूसरा पार्ट है। तुम लोग डीएम में भेजे हो मेरे को तो बात तो माननी पड़ेगी ना। फ्लैशबैक। और एक तो ये ट्राइपॉड का स्टैंड, अरे भाई तुम लड़कियों से ट्राइपॉड का स्टैंड पूरा क्यों नहीं खोला जाता? So basically, I have to shoot for 3 days straight, starting from day after tomorrow. ऐसे करके वीडियो क्यों बना रही है तू? इसको ऊपर करना। ये किसने दिया है ऊपर करने के लिए? ऐसे करके बनाना वीडियो। ऐसे करके क्या बना रही है? एंड अ फ्लैशबैक। जब से गेट रेडी विथ मी पे रोस्ट किया है तब से लड़के मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। दो तरीके के लड़के। पहले मुझे कह रहे हैं कि दीदी तुमने इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों को रोस्ट क्यों किया, और दूसरे मुझे कह रहे हैं कि थैंक यू दीदी, इतनी सुंदर सुंदर लड़की दिखा दी। अरे किस दिशा में हो पुत्र? हम इस पे एक ही चीज़ बोलेंगे, हम मानते हैं कि पैसा आ रहा है, लेकिन हमको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होता है कि यार उसका फैमिली कोई चीज़ कंटेंट तो दिखता ही होगा, जिस चीज़ से पैसा आ रहा है, जिस चीज़ से बेटी फेमस हुई है, यार वो लोग बाहर निकलता होगा सब्जी उब्जी लेने के लिए, तो कैसे मतलब एक, या फिर कोई गैदरिंग होता होगा, किसी का शादी होता होगा, तो प्राउड जैसा कुछ तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, आप BMW से उतर रहे हैं, ऑडी से उतर रहे हैं, बहुत पैसा है, बाप रे बाप, लेकिन एक बार सोच के देखो, ये लाइफ तुम जीना चाहता है क्या? एज अ मेल तुम इमेजिन करो कि तुम्हारी डॉटर या तुम्हारी सिस्टर इस टाइप से है, ठीक है, इस टाइप से उसका कंटेंट है, इंस्टाग्राम खोलते ही मतलब अलग ही, हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। फीमेल को तो ठीक है, वो तो कर रही है, उसको पैसा मिल रहा है, ठीक है यार, लेकिन उसका गार्जियन का क्या? मतलब ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होता भाई मेरा। हमको तो ये चीज़ समझ में ही नहीं आता है कि यार वो कैसे उसका बाप मतलब डे टू डे लाइफ कैसे नॉर्मल जीता होगा। तुम्हारा कोई ईमान धर्म नहीं है क्या लोंडो? चलो कोई बात नहीं, तुम आपस में अपने दिमाग के कॉन्फ्लिक्ट्स को झेलो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। ये ट्राइपॉड नीचे करके वीडियो बनाने वाली लड़कियों को लपेट लेती। Stockings. I don't know whether I should tuck this in or leave it out. I think it's actually cuter out. इंग्लिश बोल के लग रहा है कि इसको बहुत बड़ी ज्ञानी हो गई है यार। एक चीज़ हम और बोलेंगे जो अच्छा नहीं लगेगा तुम लोग को। देखो, ये चीज़ जो है ह्यूमन का एग्जिस्टेंस, अब जैसे कि फेज हम बताते हैं, तो वो एक चीज़ थोड़ा सा पढ़ाई करवा देते हैं। देखो, लगभग 25 लाख साल के लिए बताया जाता है कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस था, ठीक है, और सिविलाइजेशन का बताया जाता है कि ऑलमोस्ट 6000 ईयर्स का, ठीक है। तो ये जो फीमेल का जो प्रोस्टिट्यूशन वाला जो धंधा था, तुम सुना होगा कि दुनिया का सबसे पुराना धंधा है ये, सुना है ना? नहीं सुना है तो हम बताते हैं कुछ। देखो, पहले क्या होता था ना कि स्पेसिफिक ये एक तरह से एक प्लेस होता था कि हाँ भाई ये जगह उस चीज़ के लिए है। बहुत बार तुम देखा होगा कि कोई कोई मूवी में भी इस चीज़ का रेफरेंस दिया जाता है। एक पैरट्स ऑफ कैरिबियन में मूवी में रेफरेंस दिया गया है कि कैसे एक आइलैंड है जिसमें बस यही सब होता है, उसमें जो फीमेल है उसमें 99% फीमेल वैसी ही हैं, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ जो था पहले, वो तुम्हारा सिविलाइजेशन उस लेवल पे डेवलप नहीं था जिस लेवल पे अभी है। तो अभी जो डेवलप हो गया है ना इतना ज़्यादा सिविलाइजेशन, कि सब कुछ मिक्स हो गया है। पहले जैसा कुछ भी नहीं है कि पहले यहाँ का मार्केट अलग, यहाँ का मार्केट अलग, अब हर एक चीज़ मिक्स हो गया है। कहने का मेरा क्या तात्पर्य है? कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो फीमेल, इसको हम कैसे बोलें, जो ये है, ठीक है, ये ठीक है, जो ये है वो पहले सोसाइटी में एक अलग ब्रांच था इसका, अब वो ऐसा नहीं है। अब अभी भी तुम बोलेगा नहीं नहीं, अभी भी देखे हैं कोलकाता में ब्रांच है उसका, तो वो तुम्हारा जो रिप्रेजेंट कर रही है ऑलमोस्ट 60% को, ठीक है, 60% वहाँ पे है, बाकी 40% है जो तुम्हारे सोसाइटी में मिक्स्ड है। कोई हाई पोजीशन पे है, कोई लो पोजीशन पे है, लेकिन मिक्स है। इसलिए तुम देखा होगा कि बहुत सारी फीमेल जो इस टाइप से तुमको दिख रही है, तो तुम उससे पूरी तरह ई मत समझना कि अरे यार, तुमको ये चीज़ एनालाइज करना होगा, तुमको दूर रहना होगा उससे, ठीक है। अभी भी तुम ढूंढेगा तो भाई ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। थोड़ा फ़िल्टर आउट करो, कुछ कुछ बिहेवियर देखो, कुछ कुछ बिहेवियर तुमको हम बता देते हैं क्या क्या बिहेवियर लुकआउट करना है, कि कैसे कैसे तुमको छांटना है लड़की को, किस बेसिस पे। हम तुमको एक दो बिहेवियर हम अपने से बताते हैं। पहला, अगर वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है लड़कों के अराउंड, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम लग रहा है जैसे कि एकदम यो बड़ो चल रहा है, एकदम एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट टाइप है, तो इसको पॉइंट दे देते हैं एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। दूर रहो उससे। तुम उसको एज ए गर्लफ्रेंड बना सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन अगर वाइफ बनाने का सोच रहा है, और कुछ भी गर्लफ्रेंड का भी हम नाम लिए तो एक तरह से तुम्हारे फ़न के लिए, कि तुम सोच रहे कि नहीं नहीं बहुत सुंदर है, हमको बहुत अच्छा लगता है इसका कंपनी, ठीक है रखो कंपनी में,
लेकिन फायर तो तुमको करना ही पड़ेगा, तुम परमानेंट पोजीशन नहीं दे सकता है, अगर दिया तो तुम बुझना। नंबर 2, जिसका पास्ट एक्सपीरियंस काफ़ी, क्या बोल सकते हैं उसको, ट्रॉमेटिक है, ठीक है, जिसमें वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि कैसे उसका पास्ट में उसका फ्रेंड ख़राब है, उसकी पुराना क्या एक्स वैक्स का मामला है, तो उसको तो पहले ही छाट देना, वो तो तुम्हारा लिस्ट में नंबर 1 पे होगा। एक्स वाला जो मैटर है वो तो उसको पहले ही छाट देना, ज़्यादा एक्स वैक्स का मैटर नहीं रखना है तुमको। तुम कैसे भूल जाता है कि अभी दुनिया में इतना सारा फीमेल है, काहे के लिए तुम पीछे पड़ जाता है किसी एक के, काहे तुमको लगता है कि एक तुम्हारे लिए बनी है। मूवी तुमको बताया है कि एक तुम्हारे लिए जो बनी है, अब चुप, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये तो ट्रॉमेटिक वाला इवेंट है। अगर उसका लाइफ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट रहा है पास्ट में, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, हर एक चीज़ में उसको विक्टिम थी वो, दूर रहो उससे। नंबर 4, उसका जो रिलेशन है उसके फादर के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती अपने फादर का। तो ये चीज़ तुमको मानना होगा कि वो अपना जो ये चीज़ है वो मदर से सीखी है। वो मदर को देख रही है कि मेरे फादर को कैसे ट्रीट करती है, और फिर भी मेरा फैमिली ब्रेक नहीं हुआ, तो उसको ऐसा लगता है कि हम भी इस लेवल का डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो मेरा भी ठीक चलेगा, जैसा मेरा मदर का था, कुछ भी नहीं हुआ गड़बड़। क्यों? क्योंकि उसका जो फादर था वो ये था, ठीक है, वो ये था, तो इसको लग रहा है कि तुम भी वही होगा। और ये एक तरह से ही चेंज नहीं होगा उसका माइंड, अगर तुम सोचोगे नहीं नहीं हम उसको प्रूव कर देंगे कि हम वो नहीं हैं। काहे के लिए इतना मेहनत करना है, साइड करो भाई उसको। टैटू, टैटू अगर है उसके बॉडी पे, छांटो उसको। उसके पीछे रीज़न उसका ये है ना कि इम्पल्स कंट्रोल। तुमको समझना होगा कि टैटू एक परमानेंट चीज़ टाइप का है, ठीक है। अगर वो अपने इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं कर पाई, दोस्त लोग को देखी टैटू करवा रही है, करवा ली, तो वो जो है एक तरह से, इसमें तुम साइंटिफिक डेटा भी देख सकता है कि ज़्यादातर जो लोग जो टैटू बनवाते हैं उनका इम्पल्स कंट्रोल बहुत लो होता है, मेल में भी। इमेजिन करो फीमेल का, फिर तो इम्पल्स कंट्रोल उसका बहुत कम है। इसका मतलब कुछ भी अगर उसका हीटेड सिचुएशन आया, मतलब वो रोमांटिक टाइप का या कोई लड़का फ्लर्ट कर रहा है, पट पट चालू हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। छोड़ो, अब वीडियो बंद करते हैं।